तो जैसे कि मैंने कहा था अगला सवाल आसान होने वाला है, तो ये बहुत ही आसान है। तो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, हमने पिछला सवाल में क्या किया था, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी देखिए, इससे एक आप फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं, नियम लिख सकते हैं, जो हम बता रहे हैं। अगर अपरिमेय संख्या कोई रहे और अगर हम लोग कोई संख्या परिमेय को ले लेंगे, मतलब यानी अगर अपरिमेय और अगर परिमेय को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो अगर हम लोग अपरिमेय को और अगर परिमेय संख्या गुना करेंगे तो क्या आएगा, मेरा अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन अब बोलिएगा सर जीरो ले लेंगे फिर जीरो आएगा। हाँ, जीरो को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि जीरो के साथ हम लोग कुछ भी गुना करते हैं तो जीरो ही आ जाता है, क्योंकि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जीरो के साथ कुछ भी गुना करेंगे क्या आएगा मेरा, अब एक परिमेय संख्या ही आ जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। लेकिन अगर जीरो के अलावा कुछ भी रहता है तो हम मानने में आसान हो जाएगा। मैं क्यों प्रूव करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है कुछ नियम इजीली। तो इसीलिए अगर अपरिमेय संख्या रहे और परिमेय संख्या रहे जिसको हमें गुना करना है तो मेरा क्या आएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन जीरो मेरा परिमेय संख्या में उस टाइम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मेरा क्या है, 3√2। ये मेरा 3 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अब लिख दीजिएगा, जैसे कि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय गुणा परिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय गुणा अपरिमेय गुणा परिमेय बराबर अपरिमेय ही होता है। तो प्रूफ हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय गुणा परिमेय अपरिमेय ही होता है। तो यह सिद्ध हो गया। कितना आसान है ना। हर एक सवाल पे ये नहीं होता है, दूसरा पे दूसरा नियम भी लगता है, उसको देखेंगे। तो अगर कोई सवाल आपको ऐसे रहे प्रूफ करने बोले, आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपको ज्ञात करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप उसको निकाल सकते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कुछ और भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन देख लेंगे तो शायद हमें लगता है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बाकी सवाल भी कुछ है देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।